आज पढ़ेंगे कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया होता क्या है? द सबस्ट्रेट ऑन विच बैक्टीरियल कल्चर इज डन इज नोन एज मीडियम। वो सबस्ट्रेट जिसमें हम बैक्टीरियल कल्चर करते हैं उसको हम मीडियम बोलते हैं, जो एक ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन और पीएच प्रोवाइड करता है। ठीक, अब हम इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। पहली क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी, दूसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट, तीसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट और चौथी क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल यूज। अब हम पहली क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ कंसिस्टेंसी। उसमें पहला आता है लिक्विड मीडिया, और हम समटाइम्स रेफर्ड एज ब्रोथ भी बोलते हैं। इन लिक्विड मीडिया जो ये बैक्टीरिया होते हैं वो यूनिफॉर्मली ग्रो होते हैं और शो करते हैं जनरल टर्बिडिटी। ठीक, ये हम यूज़ करते हैं प्रिपेयरिंग बल्क कल्चर्स ऑफ एंटीजेंस और वैक्सीन। इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? यूजिंग लिक्विड मीडिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बैक्टीरिया आर नॉट विजिबल। प्रॉपर्टी जो बैक्टीरिया की होती है वो विजिबल हमें नहीं होती है इस लिक्विड मीडिया में। और जो अगर इसमें एक से ज़्यादा बैक्टीरिया है तो वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया हम कोई भी लिक्विड मीडिया को हम सॉलिड मीडिया कन्वर्ट कर सकते हैं बाय एडिंग अगार अगार और जिलेटिन। अगार अगार हमें 1 to 2% यूज़ करना पड़ता है और जिलेटिन 15% यूज़ करना पड़ता है एक लिक्विड मीडिया को सॉलिड मीडिया बनाने के लिए। ठीक, अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अगार अगार। इट इज़ यूज्ड in solidifying the media. It melts at 95 degrees Celsius and solidifies at 42 degrees Celsius. It may be the source of calcium and organic ions. It is the type of seaweed. अब हम सेमी सॉलिड मीडिया देखेंगे जो कंसिस्टेंसी का तीसरा टाइप है। रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ अगार to 0.2 to 0.5% renders the medium सेमी सॉलिड। मतलब जब हम सॉलिड मीडिया लिक्विड मीडिया को सॉलिड मीडिया बना रहे थे तो हम अगार अगार यूज़ करते थे उसमें 1 to 2%। वैसे ही सेमी सॉलिड मीडिया में 0.2% to 0.5% अगार हमें यूज़ करना है एक सेमी सॉलिड मीडिया बनाने के लिए। ठीक, सच मीडिया आर फेयरली सॉफ्ट एंड यूजफुल इन डेमोन्स्ट्रेटिंग बैक्टीरियल मोटिलिटी। ये फेयरली सॉफ्ट होते हैं और हमें यूज़फुल होते हैं किसमें? एक बैक्टीरियल मोटिलिटी को डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए और मोटाइल और नॉन मोटाइल स्ट्रैंड्स को सेपरेट करने के लिए। ठीक, अब हम दूसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट। ये डिपेंड होता है नोन कंपोजिशन और अननोन कंपोजिशन एक इंग्रेडिएंट्स की। इसमें पहला आता है सिंथेटिक और डिफाइंड मीडिया, जिसमें हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन पता होता है और इस हर सारे इंग्रेडिएंट्स का एक मीडियम में, उसको बोलते हैं नॉन मतलब सिंथेटिक मीडियम बोलते हैं उसको। इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं डिफाइंड मीडियम। इसमें आता है सैचुरेटेड ब्रोथ। और दूसरा है नॉन सिंथेटिक मीडिया, इसमें हमें एग्जैक्ट कंपोजिशन नहीं पता होता है। उसमें आता है न्यूट्रेंट ब्रोथ और ब्लड अगार। न्यूट्रेंट ब्रोथ जो होता है वो पेप्टोन, मीट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर से बना होता है। अब हम तीसरी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। इसमें हम दो आते हैं, और एरोबिक और एनारोबिक। ठीक, एरोबिक्स वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन ज़रूरत पड़े ग्रो करने के लिए, जिनको ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट ज़रूरत पड़े सिर्फ। दूसरा है एनारोबिक, जिसको हमें ऑक्सीजन ज़रूरत नहीं पड़ता है ग्रो करने के लिए। ठीक, अब हम चौथी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल यूज़। ये हमें इसमें पहला आता है सिंपल और बेसल मीडिया। द मीडिया कंसिस्ट ऑफ ओनली, इसमें हमें बेसिक नेसेसिटीज़ ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म को। ये हम मेनली यूज़ करते हैं इसमें जो हम ग्रो करते हैं, जो नॉन फेस्टिजियस बैक्टीरिया होते हैं वो हम इसमें ग्रो करते हैं। नॉन फेस्टिजियस बैक्टीरिया जो होते हैं जिनको कम रिक्वायरमेंट होते हैं ग्रो करने के लिए। फेस्टिजियस बैक्टीरिया वो होते हैं जिनको एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। ठीक, इसमें अब दूसरा है एनरिच्ड मीडिया। These are simple media containing additional substance like blood, serum or egg.
ये भी एक सिंपल मीडिया है, बट इसमें एडिशनल सब्सटेंस हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे ब्लड, सीरम और एग। ठीक, देयर आर कंटेन सर्टेन ऑर्गेनिजम्स लाइक फेस्टिजियस बैक्टीरिया नॉट ग्रो इन सिंपल मीडिया। जी, इसमें जो एनरिच्ड मीडिया होते हैं, इसमें हम फेस्टिजियस बैक्टीरिया जो होते हैं वो ग्रो करते हैं, जो सिंपल मीडिया में ग्रो हम नहीं कर सकते। ठीक, अब हम देखेंगे ब्लड अगार। सॉलिड कल्चर मीडिया कंटेनिंग अगार, पेप्टून एंड ब्लड। जो ये सॉलिड कल्चर होता है, इसमें हम जो अगार है, पेप्टून और ब्लड इसमें होता है। इसमें हम शीप ब्लड यूजुअली यूज़ करते हैं, हॉर्स, काउ और पिग ब्लड भी हम यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेट द डिग्री ऑफ हिमोलिसिस काजिंग बाय हिमोलिसिन। इसमें ये इंडिकेट करता है डिग्री ऑफ हिमोलिसिन, हिमोलाइसिस किसकी, मतलब जो हिमोलाइसिन होता है उसके बेसिस पर। यूज टू डिफ्रेंशिएट एमंग ग्राम पॉजिटिव कोकाई। ग्राम पॉजिटिव कोकाई को डिफ्रेंशिएट करता है, ऑल्सो नोन एज डिफरेंशियल मीडिया। बीटा हिमोलिसिस हम देखेंगे इसमें, और अल्फा हिमोलिसिस। बीटा हिमोलिसिस होता है कंप्लीट लाइसिस ऑफ आरबीसीज और हीमोग्लोबिन, और इसमें आता है ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई। अल्फा हिमोलिसिस होता है पार्शल, जिसमें पार्शल लाइसिस आरबीसीज का हो जाए या हीमोग्लोबिन भी। रिजल्ट इसमें जो होता है ग्रीनिश डिस्कलरेशन ऑफ ब्लड अगार मीडियम जो होता है अराउंड कॉलोनीज के अराउंड जो होता है ये डिस्कलरेशन ग्रीनिश। और जो बीटा होता है उसमें कंप्लीट क्लियरिंग ऑफ ब्लड अगार मीडियम होता है उसके कॉलोनीज के सराउंडेड। जो अल्फा हिमोलिसिस आता है होता है उसमें स्ट्रेप्टोकोकाई नमूनिया आता है। ठीक, अब हम देखेंगे चॉकलेट अगार। मेड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ शीप ब्लड एंड न्यूट्रेंट ब्रोथ। जो चॉकलेट अगार होता है मेड बाय हीटिंग ए मिक्सचर ऑफ शीप ब्लड एंड न्यूट्रेंट अगार। इसको हम हीट करते हैं, बट मिक्सचर क्या होता है इसमें, शीप ब्लड और न्यूट्रेंट अगार को हम हीट करते हैं। इसमें हम ये रिलीज़ करता है एक्स फैक्टर जो हिमिन होता है, और NAD फैक्टर जिसको बोलते हैं। ज्यूरिंग हीटिंग मतलब ज्यूरिंग हीटिंग ये मतलब ये रिलीज़ करता है एक्स फैक्टर और वी फैक्टर। इसमें एग्जाम्पल है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस और नाइजीरिया गुनेरिया। अब हम देखेंगे ब्रेन हार्ट इन्फ्यूजन ब्रोथ। इसमें हम इसको बोलते हैं BHIB भी बोलते हैं। ये हाईली न्यूट्रिशियस होता है, बफर्ड फ्लूइड कल्चर मीडियम prepared by non-enzymic infusion from calf brain and cow heart। ठीक, ऑफन विथ एडिड और हम ऐड करते हैं पेप्टून और डेक्सट्रोजिन। अब हम देखेंगे एनरिच्ड मीडिया। ए मीडिया, a liquid media which contains certain substance which enhances the growth of pathogenic organism and suppress the growth of unwanted जो ये enriched media होता है, इसमें पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो एनहांस उसकी ग्रोथ अच्छी करती है, और जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ रिप्रेस करती है, सप्रेस करती है। से पैराटाइफाइड और टाइफाइड ग्रो फ्रीली इसमें होता है। अब हम इंडिकेटर मीडिया के मुताबिक पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं डिफरेंशियल मीडिया भी। दिस मीडिया कंटेंट्स इंडिकेटर। ये जो मीडिया है इसमें एक इंडिकेटर पाया जाता है जो चेंज करता है कलर जब इसमें एक बैक्टीरिया ग्रो होता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें सल्फाइड इन विल्सन ब्लेयर मीडियम। Salmonella typhi renders sulfide to sulfide to give a black metallic sheath on the colony। ठीक, अब हम देखेंगे सिलेक्टिव मीडिया। यूज इट फॉर द ग्रोथ ऑफ ओनली सिलेक्टिव। इसमें हम सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रेजिस्टेंट टू सर्टेन एंटीबायोटिक्स, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रेजिस्ट करता है सर्टेन एंटीबायोटिक्स को, सच इज एम्पलीसिलिन, tetracycline, then that antibiotics can be added to the medium to present other cells। Example deoxycholate citrate agar for fecal samples, thiosulfate citrate bile saccharose agar for Vibrio species in Cora। अब हम देखेंगे इसी सिलेक्टिव मीडिया में दूसरा थियर मार्टन मीडियम कंटेन्स एंटीबायोटिक्स। इसमें एंटीबायोटिक्स होती है जैसे वैनकोमाइसिन 3.0 mg, कैलिस्टिन 7.5 mg एंड नियास्टेटिन
12.5 यूनिट्स पर ml ऑफ अगार इन चॉकलेट अगार। ये जो होती है ये चॉकलेट अगार में पाई जाती है। दिस इज़ यूज टू आइसोलेट, ये हम यूज़ करते हैं आइसोलेट क्या करने के लिए, नाइजीरिया गोनोरिया फॉर यूरिथ्रल एंड एंडोसर्विकल स्वेब्स। अब इसी में है लेवेंसेंथन जेंसन मीडिया यूज फॉर द प्राइमरी आइसोलेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीशीज। इट कंसिस्ट्स ऑफ मिनरल साल्ट्स, एस्पेरिजीन, ग्लाइसरॉल, मेलाकाइड ग्रीन एंड हेंस एग्स। अब हम देखेंगे शुगर मीडिया। शुगर लाइक ग्लूकोज, लैक्टोज, मैनिटोल, सेक्रोज आर यूज्ड as carbon source. Sugar media is used to study the biochemical reactions of various organisms which help in the identification of genes and species of various bacteria. अब हम ट्रांसपोर्ट मीडिया के मुतालिक देखेंगे। व्हेन वी ट्रांसपोर्ट द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी बैक्टीरिया में डाई, सो स्पेशल मीडियाज में बी यूज टू ट्रांसपोर्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक बैक्टीरिया को लेबोरेटरी तक, जब हमें एक बैक्टीरिया को लेबोरेटरी लेना होता है तो उस दौरान वो मर भी सकता है। उसके लिए हम कुछ स्पेशल मीडियाज यूज़ करके जिनको हम ट्रांसपोर्ट मीडिया बोलते हैं। Carry Blair is transport media used for enteric pathogens and buffered glycerol, saline and enteric bacilli। इनके लिए हम कैरी ब्लेयर मीडिया यूज़ करते हैं। स्टोरेज मीडिया हेल्प्स स्टोरेज ऑफ बैक्टीरिया फॉर कंसिडरेबल लॉन्ग पीरियड। अब हम एनारोबिक मीडिया देखते हैं लाइक क्लोस्ट्राइडिया, बैक्टीराइड्स। दिस मीडिया कंटेन रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसमें रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। इसमें आता है रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम। ग्रोथ ऑफ स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट anaerobes इज सपोर्टेड बाय दिस मीडियम। ठीक, meat particles are added to enhance the growth of anaerobic organism. Besides meat particles, the medium also contains dextrose, yeast extract, hymin and vitamin K। पर हम देखेंगे thioglycate medium. This medium supports the growth of all organisms with varied oxygen requirement. Aerobes, anaerobes and facultative anaerobes। जो anaerobes होती है grow only on the surface of medium, microphilic middle। Anaerobic grow only at bottom. This medium contains yeast extract, cystone, sodium chloride, L-cysteine, thioglycolic acid, agar, methylene blue and deionized water at final pH of 7.2 degree 7.2। डिफरेंशियल मीडिया, इसमें हमें आता है मैकेनिकी मीडिया कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन, लैक्टोज, अगार, न्यूट्रल रेड एंड थियोकोलेट। जो ये डिफरेंशियल मीडिया होता है ये डिफ्रेंशिएट करता है लैक्टोज फर्मेंटर्स एज पिंक कॉलोनीज, वाइल नॉन लैक्टोज फर्मेंटर्स उनको करता है कलरलेस कॉलोनीज में या पेल कलर कॉलोनीज में। ऑल्सो टर्मड एज इंडिकेटर मीडिया, इसको हम इंडिकेटर मीडिया भी बोल सकते हैं। मनी facultative anaerobes in the intestine are lactose fermenters while grow as pink colonies जैसे E. coli and Klebsiella। Several well-known pathogens do not ferment lactose जैसे Shigella, Salmonella species are colorless, वो कलरलेस कॉलोनी शो करते हैं। सिस्टाइन लैक्टोज इलेक्ट्रोलाइट डिफिशिएंट, इसको बोलते हैं CLED। अगार इज another differential media used in the clinical laboratories for isolating and enumerating bacteria in urine। जो पेप्टोन होता है वो कॉमन इंग्रेडिएंट होता है कल्चर मीडिया